अगर आपने फ्री बिजली यूज़ करनी है और वापडा के ज़्यादा बिल से बचना है तो ये वाला सोलर सिस्टम लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर इंफॉर्मेटिव व्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स, गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से जो ट्रैवलिंग है वो पेंडिंग में है और उसकी एक ही वजह थी कि मैंने ये जो अपना सोलर सिस्टम था ये लगवाना था। तकरीबन मिड दिसंबर से प्लानिंग चल रही थी तो इसी के ऊपर फोकस था। हालांकि मेरे पास 3 वापडा की मीटर हैं, लेकिन बिजली आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगी है। तो हर महीने यानी कि 50,000, 40,000, 35 या 55,000 इस तरह बिल आता था। तो इसलिए फिर इसके ऊपर फोकस किया, इसका क्या ख़र्चा आया, क्या इसके यानी कि डिटेल्स हैं, कितनी प्लेट्स मैंने लगाई हैं, कितने सोलर पैनल्स मैंने लगवाए हैं और बैटरीज़ का क्या सीन है, इन्वर्टर कौन सा है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में कोशिश करूँगा डिटेल से शेयर करूँ। तो आगे मेरे साथ मौजूद रहिए। तो ये देखिए जी, अभी फ़िलहाल मेरे पास ये वाला स्टैंड इस तरह से सेटअप बना हुआ है और फ़िलहाल मैंने 4 जो सोलर पैनल लगवाए हैं 585 वाट की। 2 मेरे पास 12 वोल्ट वाली हैं, वो पहले से मेरे पास यूज़ में थी। तो नई जो है मैंने 4 परचेज़ की हैं। तो अब इनकी जो तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा करीब चलता हूँ और दिखाता हूँ अपना पूरा सेटअप, ताकि अच्छी तरह आपकी रहनुमाई कर सकूँ। ये देखिए 1, 2, 3 और 4 585 वाट यानी 48 वोल्टेज। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, तकरीबन 192 इसकी यानी कि वोल्टेज बनती है। ये देखिए इस तरह से है ये सारा पूरा सेटअप। अभी तकरीबन 2 दिन हुए हैं, लेकिन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इन पैनल्स के ऊपर मिट्टी जम चुकी है। अभी जिस तरह मैंने बताया कि ये वाली जो है ये 12 वोल्ट वाली मेरे पास पहले से थी, वो 4 मैंने नई लगवाई हैं और ये जगह खाली छोड़ी है यानी नए जो पैनल्स लगवाने के लिए। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द परचेज़ कर लूँगा। मेन मकसद था अपना ये सेटअप बनाना, भाई हर महीने बिल पे नहीं कर सकते। तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन हो गया। अभी चलते हैं नीचे, इन्वर्टर, बैटरीज़ और जो मीटर्स के यानी कि सेटिंग की है वो सारी चीज़ें डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हम इस जो 4 सोलर पैनल्स के ऊपर चला सकते हैं दिन के टाइम। अभी तकरीबन सुबह यानी कि 7 बजे हैं और हमने अपना जो वापडा वाला कनेक्शन है वो बंद कर दिया है और तकरीबन सारा दिन हम फ्री बिजली यूज़ करेंगे। मोटर जो है पानी वाला जो पंप है वो थोड़ा सा यानी कि 8 एम्पेयर से ज़्यादा बिजली यानी कि लेता है, तो इसलिए वो हम फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे, वो फ़िलहाल वापडा के ऊपर है। तो अभी नीचे चलते हैं और नीचे वाला जो सेटअप है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए जी, मेरे पास 3 वापडा के मीटर्स हैं, 2 ये लगे हैं और एक वो सामने वहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे मैंने तीनों मीटर्स के ना अलग-अलग यानी कि बोर्ड लगाए हुए थे। हाई वोल्टेज जो बिजली थी उसका अलग कनेक्शन था, लो वाला अलग, और एक मीटर हमने यानी उन दोनों मीटर्स की रीडिंग को बराबर करने के लिए रखा हुआ था। तो ये वानी कि हमारा पुराना सिस्टम था। अब आते हैं नए सिस्टम की तरफ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों की मेहनत के बाद हम अपना नया सोलर सिस्टम लगवाने में कामयाब हो चुके हैं। 2 बैटरीज़ हैं, साथ में 2 अलमारियां लगी हुई हैं मुख्तलिफ मीटर्स की, तीनों मीटर्स के ब्रेकर लगे हुए हैं और वो ऊपर इन्वर्टर है। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। 11 प्लेट्स पर सेल, ट्यूबलेस 2 बैटरियाँ, नीचे वाली अलमारी में तीनों मीटर्स की बिजली को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर्स और ज़ीनोक कंपनी का PV 6500 इन्वर्टर। और अभी तकरीबन सुबह के 9:30 हो चुके हैं। सूरज जो है वो तकरीबन काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो हमने उन्हीं यानी 4 पैनल्स के ऊपर, घर में तो अभी फ़िलहाल कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं आ रही, पंखे वगैरह बंद हैं। तो ये दुकान वाली जो फ्रीज़र है ये ऑन की है। तो फ्रीज़र ऑन होने पर कितने वोल्टेज यानी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए जी, लाइट्स इसकी ऑन है फ्रीज़र की अभी, और ये देखिए अभी कूलिंग बनना शुरू हो चुकी है। मैं ज़रा इसको हाथ लगा, ये देखिए, हाँ बिल्कुल ये है पुराना सेटअप और वो सामने है हमारा नया सेटअप। तो ये देखिए 180 पे अभी यानी ऊपर से करंट आ रहा है। अभी ठीक है, यानी इतना ज़्यादा लोड नहीं है। तो फिर भी हमारी एक फ्रीज़र अभी यानी कि चल रही है, बेहतरीन कूलिंग अभी उसकी बन रही है और वापडा भी बिल्कुल बंद है।
अच्छा जी, एक और अहम चीज़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझूंगा। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेरे पास 3 वापडा के मीटर हैं, तो इन तीनों की जो यानी सेटिंग मैंने इस तरह की है कि जो हाई वोल्टेज है उसका एक बोर्ड या वायरिंग उसकी अलग की है, और जो लो वोल्टेज है उसकी वायरिंग जो है वो अलग की है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमने सेटिंग की है। ये देखिए, ये बैटरी का ब्रेकर लगा हुआ है, और ये नीचे है सोलर का, अभी सोलर ऑन है। और ये देखिए हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज। तो घर वाली जितनी भी यानी कि वायरिंग है ना, सारी हाई और लो वोल्टेज की, वो यहाँ से कंट्रोल हो रही है। 2 weeks later. जिस तरह आपने पहले देखा था कि चंद दिन पहले हमने 4 पैनल्स लगवाए थे, तो अब काफ़ी दिनों बाद दोबारा से हमें कुछ थोड़ी सी गुंजाइश बनी थी, तो 4 पैनल्स और लगवा लिए हैं। वो भी सेटअप दिखाता हूँ। और स्पेशली 4 पैनल लगवाने के बाद यानी टोटल मज़ीद 8 हो गए हैं। तो टोटल 8 पैनल्स की जो एनर्जी है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो भी नीचे इन्वर्टर पे जाके दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले अपना सेटअप दिखाता हूँ 8 पैनल्स का। तो ये देखिए जी, 1 2 3 और वो लास्ट में जो है वो चौथा पैनल है। 4 पहले लगवाए थे, एक ये सेंटर में लगा है, ये वाला, ये 12 वोल्ट वाला है। तो टोटल मेरे पास इस टाइम यानी कि जो 48 वाट वाले यानी 585 वाट वाले हैं वो 8 हो चुके हैं, और एक ये 12 वोल्ट वाला है, एक और भी है मेरे पास 12 वोल्ट वाला। लेकिन फ़िलहाल जो एनर्जी है वो तकरीबन 380 वाट के करीब पैदा हो रही है। तो इस तरह से कुछ सेटअप है जो मैंने जिस तरह पहले दिखाया था कि एक पूरा हमने एक स्टैंड बनवा लिया था, ताकि हम जो बाद में नए लगवाना चाहें तो वो हमने इजीली लगवा लिए थे 4 जो मज़ीद यहाँ पे जो खाली जगह थी। तो इस तरह से ये पूरा एक सेटअप है। अब नीचे चलते हैं इन्वर्टर के पास और वहाँ पे दिखाते हैं कि टोटल 8 पैनल्स लगवाने के बाद हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। अभी यानी कि जो मतला है वो काफ़ी अबर आलूद है, बादल है, लेकिन जो एनर्जी है वो पैदा हो रही है। और इस टाइम गालबन मेरे पास 3 फ्रीज़र और तो एट अ टाइम 6 पंखे चल रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ। अभी नीचे चलता हूँ। अभी जी मैं बिल्कुल यानी कि पैनल्स के नीचे खड़ा हूँ। कुछ मज़ीद जो करीब से यानी कि जो सेटिंग है वो दिखा देता हूँ पूरे यानी सेटअप की, किस तरह से हमने सेटिंग की है। ये देखिए, ये यानी कि लास्ट जो बाहर वाला एक एंगल है, एक लंबा एंगल लगाया था, बाकी नीचे यानी कि सेंटर में एंगल थे। तो इस तरह से हमने इनकी सेटिंग की है। जमा नफ़ी का प्रॉपर यानी ख्याल किया गया है पूरे सेटअप का। जिस तरह इस वीडियो के शुरू में मैं बता चुका हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हर महीने इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा ये एक पूरा सेटअप है 8 पैनल्स का। अभी नीचे चलते हैं इन्वर्टर के पास और वहाँ पे दिखाते हैं एनर्जी का जो प्रोसेस है, जो स्पेशली एनर्जी है इस टाइम हमें कितनी मिल रही है। तो ये देखिए जी, अभी हमारे पास जो सोलर पैनल्स के ज़रिए एनर्जी आ रही है 380-81 वोल्टेज में, और जो हमारा इस टाइम यूज़ है 622-20 यानी इतना यूज़ है फ़िलहाल। और यहाँ पे नीचे देखिए 27.0 ये हमारी बैटरीज़ की यानी कि जो चार्जिंग है, और ऊपर जो यानी कि यहाँ पे करंट जो है वो कन्वर्ट होके यहाँ पे इस्तेमाल में शो हो रहा है। यानी इस टाइम वापडा बंद है, और तकरीबन इस टाइम हमारी 3 फ्रीज़र चल रही हैं, साथ में 5 से 6 पंखे और कुछ लाइट्स चल रही हैं। तो अभी मैं आपको अपनी घर वाली फ्रीज़र दिखाता हूँ। और ये देखिए, अंदर बर्तनों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। अभी मैं आपके साथ इस फ्रीज़र का नीचे वाला पोर्शन भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए बेहतरीन कूलिंग है। और इसके बाद अभी मैं आपको बाकी फ्रीज़र दिखाता हूँ। तो ये देखिए दुकान वाली डीप फ्रीज़र ये भी ऑन है, और इसके अंदर भी बेहतरीन कूलिंग अभी हो रही है। तो ये देखिए अभी हमारी तीसरी फ्रीज़र यानी वीजी कूलर ये भी ऑन है, और इसके अंदर भी अभी बेहतरीन कूलिंग हो रही है। अच्छा जी, अभी हम दोबारा से इन्वर्टर के पास आ चुके हैं। जिस तरह मैंने पहले दिखाया था कि जब हमारे पास 4 पैनल्स थे तो यहाँ पे 190-92 वोल्टेज में बिजली शो हो रही थी। अभी हमारे पास टोटल 8 पैनल्स हैं, तो मतलब अबर आलूद होने के बावजूद यहाँ पे 320-25 वोल्टेज में बिजली बन रही है। लेकिन सुबह जब मौसम साफ़ था तो टोटल जो एनर्जी पैदा हो रही थी वो 380 प्लस यानी वोल्टेज में हमारे पास बिजली आ रही थी सोलर पैनल्स के ज़रिए। यहाँ पे ये वोल्टेज जो हैं ये बैटरी के हैं, और ऊपर 1.52 किलोवाट में हमारे घर में इस टाइम बिजली जो है वो यूज़ में हो रही है। 237 वोल्टेज, 230 वोल्टेज बैटरी के, और 1.52 किलोवाट में हमारे घर में इस टाइम बिजली इस्तेमाल हो रही है। और ये हमारा पहले जिस तरह मैंने दिखाया ब्रेकर सेटअप, और नीचे ये हैं बैटरियाँ। और इस टाइम हमारे घर में इस टाइप के यानी कि ये जो पंखे हैं पुराने वाले 6 पंखे चल रहे हैं, और साथ में 2 या 3 इस तरह के बड़े बल्ब चल रहे हैं। तो इस तरह आप खुद देख लीजिए, 6 पंखे प्लस 3 फ्रीज़र
और कुछ बल्ब वगैरह एट ए टाइम सारे सब कुछ चल रहा है। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस तरह का एक छोटा सा सेटअप लगवाएं और तकरीबन जो गर्मियों का लंबा अरसा है 8 से 9 माह पुरसुकून गुजारें और स्पेशली बावडा के ज़्यादा बिल से भी जान छुड़वाएं।